अस्सलाम वालेकुम। हम अपने प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। बजटिंग क्या होता है? बजटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्लान रिगार्डिंग योर स्पेंडिंग्स। बेसिकली बजटिंग ये होता है कि आप अगले 6 महीने साल में किस तरीके से आपने खर्चे करने हैं, कहाँ पे आपको पैसे लगाने हैं, किस तरीके से आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, क्या करना है, ये सब आपकी बजटिंग होती है। क्या प्लानिंग आपको करनी है, इसके बेनिफिट्स आपको क्या होंगे, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ आपको एक्सपेंसेस लगेंगे, कहाँ कहाँ से आपकी इनकम जनरेट होगी। आप अपने गोल्स सेट कर सकते हैं, आप स्टैंडर्ड्स बना सकते हैं, ताकि बाद में आप जब उस पर काम करें तो आपको पता चल जाए कि आप कितना एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता चल जाता है कि कैश के इनफ्लोज आउटफ्लोज कहाँ पे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आगे जाके आपको पता चल जाएगा कि आपके पास इतने पैसे क्या होंगे कि आप गाड़ी ख़रीद सकते हो, घर ख़रीद सकते हो। अगर आपको लोन पे करना है तो आप क्या उस लोन को पे कर सकोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बजटिंग से आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, अब बजट प्लानिंग और स्ट्रेटजिक प्लानिंग में क्या फ़र्क होता है? बजट प्लानिंग जो आपको होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए। लेकिन स्ट्रेटजिक प्लानिंग जो होती है ना वो आपकी लॉन्ग टर्म होती है, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। बजटिंग प्लानिंग जो आपकी होती है वो आपकी इंटरनल फैक्टर्स को देखेगी, आपके फाइनेंशियल डेटा, ऑपरेशनल डिटेल्स वगैरह इन सबको आपकी देखेगी। लेकिन स्ट्रेटजिक प्लानिंग में आप बहुत सारी चीज़ों को देखोगे। आप मार्केट को देखोगे, आप अपने कंपटीटर्स को देखोगे, आप इंटरेस्ट रेट को देखोगे, आप इन्फ्लेशन को देखोगे। आप ये सोचोगे कि 5 साल के बाद क्या मुल्क के हालात होंगे, क्या होगा, ये सब चीज़ें आप सोचेंगे अपने स्ट्रेटजिक प्लानिंग में। आप क्या एक्सपेंशन करोगे, नहीं करोगे, ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रेटजिक प्लानिंग में आएगी। बजट प्लानिंग आपका लेस फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है। ठीक है, स्ट्रेटजिक प्लानिंग में आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अचानक से कोई बीमारी आ गई, जैसे आपको कोविड आ गया था, कुछ आ गया था, इस तरह से अगर आपकी अल्लाह ना करे कोई चीज़ आ जाती है, कोई मसला आ जाता है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो स्ट्रेटजिक प्लान को आप थोड़ा सा आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं, आप प्लान कर सकते हैं बनिस्बत इसके के बजट प्लानिंग की। अब बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों करते हैं भाई। सबसे पहले बात है ये आपको हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, जैसे मैंने आपको सीवीपी एनालिसिस में आप लोगों को बताया था कि आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको चीज़ ख़रीदनी है नहीं ख़रीदनी है। आपको एक डिसीजन मेकिंग में फ़ायदा देता है, आपको पता चल जाएगा भाई आपका प्रॉफिट कितना है, आपकी कॉस्ट वगैरह के बारे में ये आपको बता सकता है। तो आप कॉस्ट को आराम से आप मैनेज कर सकते हो, आप परफॉर्मेंसेस वगैरह बना सकते हो, आप इसके बेसिस पे आप प्लान्स बना सकते हो, कुछ स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो। आप इसके बिना पे आप रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ कर सकते हो। जब आपकी ये सब हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस किस तरीके से जा रही है, अच्छी जा रही है, बुरी जा रही है। आप वेरिएंस एनालिसिस उस पर अप्लाई करके आप बता सकते हो फेवरेबल है, अनफेवरेबल है। इस तरह से अगर आपको रिपोर्टिंग फाइनेंशियल आपको रिपोर्टिंग भी जो करनी होती है तो इस तरीके से आपका डेटा ब्रेक कर देती है कि आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी आसानी से कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं होता। तो ये आपकी और भी कई सारे बेनिफिट्स वगैरह होते हैं, तो मैंने यहाँ पे जस्ट थोड़े से आपको लिख के बताए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आगे बात करेंगे।